हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोगों को डिटरमिनेंट की लास्ट एक्सरसाइज करवानी है 4.5। इसके बाद आपका विविध है। विविध के बाद मैंने आपका मैट्रिक्स में एक एक्सरसाइज छोड़ी हुई थी, वो करवाना है। तो अभी लगभग मैंने बोला है 10 दिन का लगभग सिलेबस, 10 दिन का टॉपिक बचा हुआ है। और आपका विविध मिला लिया जाए, मतलब 10 लेक्चर लग जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। और आपका डिटरमिनेंट का जो सॉरी मैट्रिक्स की एक एक्सरसाइज वो है, वो मिला दिया जाए तो मतलब अप्रोक्स 8 से 10 दिन लग सकते हैं। चलिए, मतलब आज का लेक्चर मिला के चलिए 4.5 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि 4.4 के जो भी डाउट होंगे मैं पहले वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत कम बच्चों का एक आध ही डाउट आया है, तो मैं आज के लेक्चर में यही कहूंगा कि आप लोग 4.4 को कंप्लीट करिएगा और 4.5 को भी कंप्लीट करिएगा। इन दोनों को जब आपको कंप्लीट कर लेंगे तो इन दोनों के जब जितने भी डाउट निकले उन सारे डाउट के लिए आप लोग मुझे कमेंट या मैसेज करिएगा, तो मैं उन सारे डाउट की क्लास बनाऊंगा। मैंने क्या बोला, 4.4 एंड 4.5। 4.4 एंड 4.5 मोस्ट 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 इंपोर्टेंट आपका बोर्ड एग्जाम के लिए है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको बोला है, कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं उसका डाउट लेक्चर बनाऊंगा। अगर आपके पास आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको तैयार करिएगा। ये दोनों एक्सरसाइज आपको मिनिमम बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर देके जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 4.5 में क्या है कि आपके पास दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे एक्स बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और सॉल्व किससे करना है अपन को? मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड से हमें मैट्रिक्स मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, ये दोनों इक्वेशन टू वेरिएबल में है, तो ये दोनों इक्वेशन टू वेरिएबल में भी मिल जाती है और थ्री वेरिएबल में भी मिल जाती है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, इसका करने का बस तरीका सीख लीजिए आप लोग। और 99% आपका मतलब चांस है कि इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आएगा। 4.5 से 9, मतलब अगर यूपी बोर्ड में 7 सेट सेट किए जाएंगे तो 7 में से 6 सेट ऐसे होंगे जिसमें ये वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे। बहुत रेयर केस होता है कि इसका क्वेश्चन ना डाला जाए एग्जाम में, लेकिन 100% इसका एक क्वेश्चन आता जरूर है। चलिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक से आप एक मैट्रिक्स बनाओ। एक्स वाई के गुणांक को लेकर एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है 3, यहाँ पे वाई का गुणांक कितना है -4, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है 2, यहाँ वाई का गुणांक कितना है 1। एक मैट्रिक्स बना दो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप बहुत गौर से सुनना है। सबसे पहले एक्स वाई के गुणांक को लेकर एक मैट्रिक्स बनाओ, बना लिया। इसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, तो एक्स और वाई का एक मैट्रिक्स बना दो जो मुझे ज्ञात करना है, एक्स और वाई। इसके बाद इक्वल लगा है, इक्वल लगा दो। मैंने क्या बोला, पहले एक्स वाई के गुणांकों का अवयव बनाओ, इसके बाद जो ज्ञात करना है उसका अवयव बनाओ, फिर क्या लगा दोगे, इक्वल लगा दोगे। इक्वल लगाने के बाद जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है उसका मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा। एक्स वाई के गुणांकों का अवयव, कांस्टेंट का अवयव इक्वल में, और जो ज्ञात करना है उसको इनटू में। इसके बाद मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है। ये आपके पास है और ये वाला भी आपके पास है। तो एक काम करिए, इस वाले मैट्रिक्स को आप मन में मान लो ए, मतलब इसको ए लेट कर लो, मन में क्या मान लो, ए इसको लेट कर दो। ये आप मान लीजिए एक्स, कैपिटल एक्स, और ये मान लीजिए वाई। अब इन तीनों मैट्रिक्स में एक आपके पास है न्यूमेरिकल फॉर्म में, बी आपके पास है न्यूमेरिकल फॉर्म में, अननोन फॉर्म में क्या है आपके पास एक्स। तो इसका मतलब मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक काम करो, बी को इसको अपॉन में ले जाओ, तो एक्स बराबर कितना, बी अपॉन ए। एक्स बराबर मैं बोल सकता हूँ ए इनवर्स बी, एक्स बराबर बोल सकता हूँ ए इनवर्स बी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे एक्स निकालना है तो पहले मैं ए का इनवर्स निकालूंगा। किसका, ए का। चलिए, तो ए कितना है अपने पास, ए किसको माना अपन ने, 3, 2, -4 और 1। ठीक है, इसको अपन ने ए माना है। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के पहले इसका पहले साइन एक निकाल दो, डिटर्मिनेंट के लिए।
कितना 3 2 -4 1 क्रॉस कर दो। यहाँ पे कितना हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 8 8 और 3 कितना हो गया आपका 11 कितना हो गया 11। तो भाई अपने पास ए था, ए का डिटर्मिनेंट निकाला। अब डिटर्मिनेंट निकालने के बाद कोफैक्टर, तो देखो कैसे 4 एलिमेंट है। पहले कोफैक्टर का नाम C11, दूसरे का C12, तीसरे का C21, यहाँ पे C22। कोफैक्टर में मैंने बोला है कि जहाँ पे इन दोनों डिजिट का सम ऑड होगा वहां बाहर माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे माइनस। जैसे मुझे C11 निकालना है तो पहली रो पहले कॉलम को छुपा दो, कितना बचा 1। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 2, दूसरी रो पहला कॉलम -4, यहाँ पे दूसरी रो दूसरा कॉलम कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3, दूसरी रो दूसरा कॉलम। चलिए तो आपका कोफैक्टर निकल के आया 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3। तो आपका कोफैक्टर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया कोफैक्टर। मुझे निकालना क्या है ए इनवर्स। तो कोफैक्टर से अब क्या निकालोगी एडजॉइंट। तो जब मैं एडजॉइंट निकालूंगा एडजॉइंट तो कोफैक्टर का हम लोग डैश करेंगे 1 -2 4 3, ये आपका आ जाएगा एडजॉइंट। जब आपका एडजॉइंट निकल आएगा तब मैं क्या निकालूंगा ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर क्या होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगर देखा जाए तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है 11 है। मतलब इस एडजॉइंट में मुझे 11 का डिवाइड करना है। यहाँ लिख दो 1/11। एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है 1 -2 4 और आपका 3। क्लियर है ना। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, जब आपका ए इनवर्स निकल आया अब मैं चलूंगा इस इक्वेशन में। यहाँ पे क्या है x इक्वल टू ए इनवर्स। कितना है ए इनवर्स 1/11 1 -2 4 3 इंटू बी कितना है अपने पास कितना है बी 2 और 5। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा 1/11 के बाहर। ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का रूल जानते हो रो बाई कॉलम। प्रोडक्ट कैसे किया जाता है रो बाई कॉलम। तो इस रो का प्रोडक्ट इस कॉलम में 2 बन जा 2 बन जा कितना हो जाएगा आपका 2 और 5 4 जा 20। यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस का 5 3 जा 50। तो फाइनली अगर मैं बात करूंगा तो x की वैल्यू कितनी है, किसको x माना, इस वाले मैट्रिक्स को अपन ने क्या माना x माना था। क्या माना था x और y। चलिए 20 और 2 कितना हो गया 22। 20 और 2 कितना हो गया 22। और 22 में हम 11 का भाग देंगे क्योंकि 11 बाहर अपॉन में है ना, जो 11 है वो बाहर काय में है अपॉन में। तो यहाँ पे 11 का डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा और 15 -4 11 11 में 11 का डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा। देन अब दोनों मैट्रिक्स के हम कंपेयर कराएंगे तो x का मान कितना आएगा 2 आएगा और y का मान कितना आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोग 2/2 के मैट्रिक्स को सॉरी 2 मतलब 2 वेरिएबल में अगर कोई इक्वेशन है तो आप लोग उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं पूरी इक्वेशन को रिपीट करूंगा सुनिएगा। सबसे पहले एक्स वाई की गुणांकों का अवयव बनाएंगे, उसके बाद जो मुझे फाइंड आउट करना है उसका मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद इक्वल में कांस्टेंट जो दिए जाएंगे उसका मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल वे में पता है, ये वाला भी न्यूमेरिकल वे में आपके पास है। ये अपन को फाइंड आउट करना है। इन तीनों का कुछ ना कुछ नाम रख दीजिए। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको क्या मान लिया सी मान लिया। तो ए इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो गया बी। अननोन क्या है अपने पास एक्स, ए अपॉन में जाएगा एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए। ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो गया ए इनवर्स बी। चलिए अब x इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया। ठीक है। अगर मुझे x निकालना है तो b तो अपने पास है ही, a का मुझे इनवर्स चाहिए होगा। x निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा a का इनवर्स। किसका इनवर्स a का। चलिए तो a है, a से मैंने a का डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट मतलब साइनिक की वैल्यू। डिटर्मिनेंट के बाद मैंने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर के बाद मैंने एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट के बाद मैंने इनवर्स निकाला। और इनवर्स तो आपको रट गया होगा यार, इनवर्स तो मैंने पिछले 3 लेक्चर में बताया आपको।
तो ये मैंने इनवर्स निकाला। अब आपका इनवर्स आ गया तो x इक्वल टू कितना है, ए इनवर्स बी। तो मैंने ए इनवर्स रखा इस वाले में, क्या रखा, ए इनवर्स रखा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे बी रखा। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, तो थोड़ा सा याद बना रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने ए इनवर्स और बी को रखा, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, 11 का डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद एक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आई होप आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो बहुत अच्छे से। चलिए, अभी था 2/2, मतलब 2 वेरिएबल में एक्स और वाई। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक्स है, वाई है और जेड है। वही प्रोसेस वहां पे मैंने एक्स वाई के गुणांकों को लेके मैट्रिक्स बनाया था, यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है। तो मैं तीनों के कॉपिसेंट लूंगा, कॉपिसेंट मतलब गुणांक। तो मैं तीनों के गुणांक लूंगा। यहाँ पे गुणांक कितना है अपने पास, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ -1 है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक्स वाई के गुणांकों को लेकर, एक्स वाई जेड के गुणांकों को लेकर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया। अगले स्टेप में मैंने क्या बताया था कि जो हमको फाइंड करना है, फाइंड मतलब ज्ञात करना है, उसको लेके मैट्रिक्स बनाएंगे। तो एक यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ वाई आएगा और यहाँ जेड आएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको ले लो, 6 2 1। देखो, जो शुरुआत वाला स्टेप है उसको बहुत साली मतलब बहुत शांति से करना है। पहले आप गुणांकों को लेना, अगर कोई भी गुणांक में प्लस माइनस का किसी संख्या किसी डिजिट का डिस्टरबेंस हो गया तो आप संभाल नहीं पाओगे, आंसर गलत हो ही जाएगा। और जो क्वेश्चन है ना आपका, ये 2001 से लेके 2013 तक ये आपका 12 बार आ चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मैंने क्या कहा, इन दोनों एक्सरसाइज को बिल्कुल ऐसे तैयार कर लो कि आप बिल्कुल कोई क्वेश्चन बोले तो आप क्वेश्चन नंबर तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, पहले गुणांकों का एक मैट्रिक्स बनाया, जो फाइंड आउट करना उसको लेके मैट्रिक्स बनाया, और जो भी कांस्टेंट है उसका मैट्रिक्स बनाया। क्लियर है ना। चलिए, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको क्या बोलूंगा, ए, इसको बोलूंगा एक्स, इसको बोलूंगा बी। मैंने इससे पहले वाले में भी जो पहला आपका मैट्रिक्स है उसको ए माना था, जो अननोन है उसको एक्स माना था, जो इक्वल में है उसको बी माना था। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी हो गया। तो मैंने क्या लिखा था, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ये ए कहाँ चला गया अपॉन में, तो ए इनवर्स बी बन गया। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एक्स, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे काय का इनवर्स चाहिए, ए का इनवर्स। तो देखो कैसे करेंगे। एक्चुअल में ए आपके पास क्या है, 1 1 2 1 -1 -1 1 1 अब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा, एक्सपेंशन ऑफ R1। मैं R1 से इसका क्या करूंगा, एक्सपेंशन करूंगा। जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो पहले मैंने किसको रखा, 1 को, 1 का रो कॉलम छुपा दूंगा, माइनस माइनस +1 -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा, रो कॉलम छुपा देंगे, -1 -2, 1 को रखा, रो कॉलम को छिपा दिया, 1 और प्लस का 2, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 और 3 आपका कितना हो गया, 6 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया आपका, 6 आया। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू याद आपको तो तैयार हो ही गई होगी। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, ए का कोफैक्टर। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट। तो 9 के 9 एलिमेंट के लिए कोफैक्टर क्या नाम रखोगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। चलिए, कोफैक्टर में आपको पता होगा, जहां पर इन दोनों डिजिट का सम ऑड होगा तो वहां बाहर माइनस आ जाएगा।
बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। जहां पे इन दोनों डिजिट का सम क्या होगा, ऑड होगा, तो वहां पे बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ सी बनवन। सी बनवन का मतलब क्या है कि आप पहली रो को छुपा दोगे और पहले कॉलम को, ठीक है, यही चार एलिमेंट बचेंगे। सॉल्व करो। -1 का -1 से 1, 1 का 1 से 1, ये आपका कैंसिल होगी, कितना आ गया, 0। चलिए, अब पहली रो और दूसरा कॉलम छुपा दो, यही चार एलिमेंट बचेंगे। तो 1 का -1 से -1, 2 का 1 से -2, नीचे से ऊपर जाने पर माइनस आएगा, तो ये -3 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो गया। चलिए, अब क्या करेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यहाँ 1, यहाँ +2, तो कितना आ गया आपका, 3 आ गया। चलिए, अब क्या करोगे, दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है, दूसरी रो पहला कॉलम, यही चार एलिमेंट बचेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 का -1 से -1, 1 का 1 से 1, लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर माइनस, तो -2 हो गया, तो एक प्लस का 2 हो जाएगा। चलिए, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 का -1 से -1, 2 का 1 से 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, -3। चलिए, दूसरी रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे -1 और यहाँ पे माइनस का 2, तो -3 हुआ, और माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखो, तीसरी रो पहला कॉलम, यहाँ पे 1, यहाँ माइनस माइनस +1, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर माइनस आता है, और माइनस प्रोडक्ट में भी आ रहा, तो माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तीसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ 1 और यहाँ -1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तीसरी रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे -1, नीचे के ऊपर जाने पर भी -1, तो यहाँ पे कितना हो गया, -2 हो गया। चलिए, तो आपका कोफैक्टर निकल आया। कोफैक्टर सी बराबर कितना है आपका, 0, 3, 3, 2, -3, 3, 2, 0, -2। कोफैक्टर से मैं क्या निकालूंगा, एडजॉइंट। कैसे निकालूंगी, इसका डैश, जो रो है उसे कॉलम बना दो, 0, 3, 3, 2, -3, 3, 2, 0, -2। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब मैं निकालूंगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट का डिवाइड करूंगा। तो 6 का डिवाइड करेंगे, 1/6, 0, 3, 3, 2, -3, 3, 2, 0, -2। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। जब आपका ए इनवर्स आ गया, तो मैं क्या निकालूंगा, एक्स, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स। कितना है ए इनवर्स, 1/6, 0, 3, 3, 2, -3, 3, 2, 0, -2, इंटू, फिर क्या चलेगा, बी, बी बी कितना है, 6, 2, 1। चलिए, अब मैं प्रोडक्ट करूंगा, 1/6 कर दीजिए प्रोडक्ट, रो का कॉलम है, पहली रो का पहले कॉलम है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, पहली रो का पहले, अब पहले का दूसरे, 6 3 का 18, यहाँ पे -6, यहाँ पे 0, पहले का पहले से, दूसरे का पहले से, अब तीसरे का पहले से, मतलब प्रत्येक रो का प्रत्येक कॉलम में। तो पहले वाली रो का पहले कॉलम में, दूसरी वाली रो का पहले कॉलम में, और कई कॉलम और तो आगे है नहीं कि आगे भी किया जाए, कॉलम एक ही है, तो पहले वाली रो का पहले कॉलम में, खत्म बात है। दूसरी वाली रो का पहले कॉलम में, अब तीसरे का, 6 का 3 से करोगे 18 होगा, 2 का 3 से करोगे 6 होगा, थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस लग रहा है, 18, 6, यहाँ मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। सही है। चलिए, यहाँ पे करिएगा, यहाँ पे -2 हो रहा है, कुछ तो डिस्टर्ब हुआ है।
आपका जे वाला कोफैक्टर गलत हो गया, वही मैंने कहा आंसर नहीं मिला है। देखिए सॉरी, थोड़ा सा कैलकुलेशन डिस्टर्ब हुई। दूसरी रो और तीसरा कॉलम, यहाँ पे कितना हो रहा है 1, यहाँ पे कितना हो रहा है 1, और दूसरी रो तीसरा कॉलम यहाँ पे कितना हो रहा है 1, यहाँ पे हो रहा है -2, और यहाँ पे क्या आता है, वैसे भी माइनस आता है, तो ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये अपने 3 कर दिया था। तो यहाँ पे अगर 1 आया तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। चलिए अब प्रोडक्ट 6 का 3 से 80, 2 का 1 से 2 और -2, हाँ अब क्लियर है। तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कि दो कॉलम को थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब हो गया था आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, तो शायद क्लियर होगा। तो मैंने क्या किया, 6 का 3 से 80, 2 का 1 से 2 और -2 का 1 से -2। चलिए अब सॉल्व करिएगा। चलिए अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 1/6, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा 6 हो रहा, यहाँ पे आपका 12 हो रहा, और यहाँ पे आपका 18 हो रहा। कैसे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। चलिए x किसको माना था अपन ने, x बाई जेड को, किसको, x बाई जेड। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा। कंपेयर करा दीजिए, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो इसको भी चेक किया जा सकता है। जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे यहाँ 1 रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 3 रखा, टोटल 6 हो रखा, तो आपका आंसर कैसा है, सही है। तो इस प्रकार से 3/3 के डिटर्मिनेंट, सॉरी 3/3 वाली जो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल में जो भी इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, मैं इसका पूरा बेसिक बेसिक बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन मैं आपके हवाले छोड़ूंगा, ठीक है। और ये मान लीजिए दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, एक 2 वेरिएबल में और 3 वेरिएबल में, आप लोग इसको बहुत गौर से देखिएगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, पहले गुणांक लोगे, यहाँ पे x का गुणांक एक है, y का गुणांक 2 है, z का गुणांक 1 है, x का गुणांक 1 है, y का 1 है, z का 1 है, यहाँ भी 1 है और 2 है। तो गुणांकों को लिया, इसके बाद जो मुझे ज्ञात करना उसको ले लिया। ज्ञात क्या करना, x बाई जेड, इक्वल में जो कांस्टेंट है उसको ले लो 1 2 4। मैं फिर से बोलूंगा, सबसे पहले एक्स वाई जेड के गुणांकों को लेना है, फिर जो एक्स वाई जेड जो भी ज्ञात करना उसको लेना है, इसके बाद जो इक्वल में कांस्टेंट है उसको लेना है। इसके बाद इस वाले मैट्रिक्स को क्या मान लेंगे, ए, इसको क्या मान लेंगे एक्स, इसको क्या मान लेंगे बी। ये बन गया ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। तो ए अपॉन में जाएगा तो एक्स इक्वल टू हो गया आपका बी अपॉन ए, एक्स इक्वल टू हो गया ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। ये काय का वैल्यू हो गया एक्स का, किसका वैल्यू हो गया एक्स का। अब जब ये एक्स का वैल्यू हो गया, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ए इनवर्स और बी। पिछले दोनों क्वेश्चन में भी यही प्रोसेस था। तो ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है 1 1 1 2 1 1 1 1 2, ठीक है। इसके बाद आपके पास ए तो है ही, अब ए का मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए इनवर्स के लिए तो डिटर्मिनेंट चाहिए होगा ना। तो ए का डिटर्मिनेंट बना दूं, क्या बनेगा 1 1 1 2 1 1 1 1 2। सॉल्व कर दो, किससे, एक्सपेंशन कर दीजिए इसका, एक्सपेंशन ऑफ किससे, R1 से। 1 को रखा, रो कॉलम छुपाया, 2 1 जा 2, माइनस का 1, यहाँ पे 2 को बाहर रखा, रो कॉलम को छुपाया, 2 -1, 1 को बाहर रखा, रो कॉलम को छुपाया, 1 -1, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा और यहाँ पे -2 बचा, फाइनली माइनस का 1 बचा आपका, कितना बचा -1। अब मैं क्या निकालूंगा, कोफैक्टर, क्या निकालूंगा आपका कोफैक्टर। तो 9 एलिमेंट है,
इन 9 के 9 एलिमेंट के लिए कोफैक्टर पहले वाले का क्या नाम रखोगे, C11। पहली रो पहला कॉलम छुपाओ, 2 1 जा 2, 1 का 1 से -1 नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर C12 पहली रो दूसरा कॉलम, इन दोनों का एडिशन ऑड है तो माइनस लगा दो। ये बात आपको याद रखना है, कोफैक्टर में जब भी इन दोनों डिजिट का एडिशन ऑड होगा हम लोग माइनस लगाएंगे। पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे C13 क्या करोगे, पहली रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे 1 यहाँ पे -1, तो फाइनली यहाँ पे 0 हो गया। इसके बाद C21 यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का एडिशन ऑड है। पहली रो सॉरी दूसरी रो पहला कॉलम, यहाँ पे 2 यहाँ -1, तो यहाँ 3 हो जाएगा। C22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे 2 यहाँ -1, 1 हो जाएगा। C23 दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 और -2। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, कोफैक्टर आपको निकालना आता है तो आपको कर सकते हो। दूसरी रो कौन सा, तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ -2 हुआ, तो ये -1 बचा, माइनस इन दोनों के एडिशन में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसके बाद C31 तीसरी रो पहला कॉलम, यहाँ पे 2 यहाँ -1, 1 रहा, C32 अब यहाँ पे फिर एडिशन और हो रहा है तो माइनस, तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 और -1, तो यहाँ पूरा फाइनली 0 हो जाएगा। C33 क्या करोगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम, यहाँ 1 यहाँ -2, तो ये -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया। ठीक है, तो कोफैक्टर C बराबर आया 1 -3 1 -1 1 0 0 1 -1। अब मैं निकालूंगा एडजॉइंट, क्या करूंगा, कोफैक्टर का डैश, कैसे, यहाँ पे 1 -1 0 -3 1 1 1 0 -1। चलिए अपन ने क्या निकाला, एडजॉइंट निकाला। जब एडजॉइंट निकलाया तो ए इनवर्स निकालेंगे, कैसे, एडजॉइंट में ए के डिटरमिनेंट का डिवाइड करेंगे। तो ए का डिटरमिनेंट कितना आया, -1, कर दीजिए -1 का डिवाइड, तो बाहर माइनस लग जाएगा क्योंकि -1 का डिवाइड करने पर बाहर माइनस आ जाएगा। 1 -1 0 -3 1 1 1 0 -1। अरे भाई माइनस कैसे आया, जैसे मैंने कहा 5 में -1 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा ना। वही यहाँ पे इस डिटरमिनेंट में -1 का डिवाइड करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा आपका। ये आपका आ गया क्या, ए इनवर्स। x इक्वल टू कितना है, ए इनवर्स बी, तो ए का इनवर्स कर दो, -1 -1 0 -3 1 1 1 0 -1। चलिए बी की वैल्यू कितनी है, 1 2 4 1 2 4। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। करिए प्रोडक्ट, x इक्वल टू, माइनस तो बाहर लगेगी पहली रो का पहले कॉलम में, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे -6 यहाँ पे 4, यहाँ पे अब दूसरी रो का पहले कॉलम में, तो यहाँ -1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 0। अब तीसरे का पहले में, तो यहाँ 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे -4। चलिए अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x/z, x/z माइनस अंदर जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब कंपेयर करा दूं, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 2। इस प्रकार से आप लोग x बाई जेड की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। आंसर सही है गलत है चेक कर लो, यहाँ पुट कर दो आप, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है -1, तो -2 हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया आपका। मतलब आपका आंसर सही, चाहे यहाँ पुट कर दो, x का कितना रखोगे 1, y का -1, z का 2, सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग आंसर को चेक कर सकते हैं। तो मैंने 2 वेरिएबल में एक क्वेश्चन बताया, 3 वेरिएबल में 2 क्वेश्चन बताए। इस लेक्चर को देखिएगा, एक एक स्टेप समझिएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल एक स्टेप बाय स्टेप आप तैयार करिएगा,
फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमसे पूछिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो मैंने आपसे क्या कहा 4.4 एंड 4.5 में जो भी आपके डाउट हैं प्लीज 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 कल मुझे आप बता दीजिए, कल दोपहर तक। तो मैं कल शाम के लेक्चर में उसके पहले डाउट क्लियर करूंगा, इसके बाद मैं हॉर्स हॉर्स मतलब विविध प्रश्नावली को शुरू करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।